हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि पता है आपको, अपन भूगोल का आगे से आज कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपने पुराना सब रिवाइज करा होगा, और नहीं भी करा हो तो आज अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जस्ट पहले का। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले अपन ने क्या देखा था शुरू में? भूगोल। इसके जनक का नाम सबसे पहले क्या था? हिकेटियस। इनकी बुक थी जस्ट पीरियड्स, ठीक है। आगे आप देख लेना। उसके बाद आधुनिक भूगोल के जनक, ठीक है, उनकी बुक थी कॉस्मॉस। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनका नाम भी ज़रूरी है वैसे तो, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। दो चीज़ों के ये अपने जनक थे। अब अपने को दो और जनक याद रखने, एक तो ग्लोब के और एक मानचित्र के। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको, हिकेटियस। आपको भूगोल पढ़नी है तो आपने बोला था यस, तो इसे याद रखना है, इसको यस के इससे, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको याद रखना है। जिसकी ट्रिक होगी मैं आपको देता जाऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल श्योर रहो। इसकी थी ग्लोब, आखिरी शब्द ब से है तो यही अपन बेहम। ये मानचित्र है, म से तो अनेक्जी मेंडर, ठीक है। और ये बेहम। अब एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि भारत को सबसे पहले वर्ल्ड में किसने शो करा था, तो उनका नाम है सर टॉलमी, ओके। इसके बाद अपन ने भारत के बहुत सारे नाम पढ़े थे कि भारत के औपचारिक नाम और अनौपचारिक नाम। तो उसमें आपको एक तो जम्बूद्वीप और नाभिवर्ष और आर्यवर्त, ये तीनों नाम आपके लिए नए हो सकते हैं और ये तीनों इंपॉर्टेंट भी है। बाकी हिंदुस्तान वगैरह, हिंदुस्तान तो आपको पता ही है कि पूछेगा नहीं वो, ये अपना पुराना रिवाइज था। अब अपन आज नए से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, भारत परिचय, मैंने आपको बोला था कि मैं हर टॉपिक के 2 वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो भारत के परिचय पे मैं आपको ऐसा नहीं कर सकता कि एक हल्के लेवल पे बता दूं और फिर एक डीप में बताऊं। मेरे को भारत का परिचय आपको बिल्कुल अच्छे से देना होगा। इसके बाद जो टॉपिक आएंगे ना, मैं उसमें बिल्कुल एक दो वीडियो आपको मैं उसके बाद देना चालू करूँगा। तो अब अपन पढ़ते हैं आगे डिटेल में भारत का परिचय, ठीक है। सबसे पहले भारत के परिचय में आ जाता है कि भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ठीक है। इसको आपको याद रखने का मैं आपको पहले लिख देता हूँ, फिर थोड़ा ट्रिकी कर देते हैं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी कर देता हूँ कि जैसे कि अपन रहता है ना, कोई देसी लैंग्वेज में बोलते हैं कोई 32 दे रहा है, तो उस टाइप से आपको इसको याद रखना है कि 32 से चालू होता है। खाली आपको इतना से याद रखेगा ना, 32 लाख, तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इसकी जनसंख्या अपने को नंबर्स में याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नया डाटा आने वाला है 2021 का जनगणना का, तो उसको याद करेंगे। बाकी 131 करोड़ के लगभग है। 2011 के हिसाब से तो 121 करोड़ ही है, बट उसके बाद से अभी तक लगभग 136 करोड़ पर पहुँचने वाली है। पर इसका जो परसेंटेज है, जैसे कि ये अपना पूरा वर्ल्ड है, तो इसमें जितनी भी जनसंख्या है, ये पूरी 100% जनसंख्या है, उसका 2.42% भारत में है। 2.42 नहीं, सॉरी 17.5% जनसंख्या भारत में है। और पूरी भूमि कितनी है? ये पूरे विश्व की भूमि है 100%, उसका है 2.42% भारत में। मतलब इतनी भूमि है अपने पास पूरे विश्व की, पर अपने पास जनसंख्या उसकी 8 गुना से लगभग ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, ये तो कभी फैक्ट चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो सकता है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इन चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद अब अपन भारत का मैप बना के थोड़ा समझ लेते हैं। अभी अपना छोटा सा कि अपना भारत का मैप। अब मैंने आपको जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि अपने को किसी भी देश की स्थिति पता करने के लिए एक तो अक्षांश और एक देशांतर रेखा जरूर पढ़नी रहती है।
ठीक है। तो अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है, वो मैं आपको इस पर क्लियर करता हूँ। देखिए अपने को पहले इसका पढ़ना है, तो इसका अगर मैं आपको बता भी दूँ डायरेक्ट तो आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए अपन पहले डिटेल में इसमें पढ़ना चालू करते हैं, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। ठीक है, तो ये इसका एक, इसको शुरू से लेते हैं अपन। देखिए अक्षांश और देशांतर रेखा अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, पर अपन इसको ज़्यादा उलझाते हुए नहीं, बिल्कुल इजी वे में जो काम का है वो पढ़ेंगे। अब ये अपनी धरती है, अब इस पर किसी भी देश का अपने को पता लगाना, तो इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या कर रखा है कि काल्पनिक रेखाएं इस पर खींच रखी है। इन काल्पनिक रेखाओं से हर एक चीज़ का एक लोकेशन मिल जाती है। जैसे कि उन्होंने बिल्कुल धरती को जो बीच से काट दे, मतलब दो बराबर भागों में बांट दे, उसको बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको दो भाग में बांट दिया, तो इसके ऊपर वाले भाग का भी नाम दिया, नीचे वाले भाग का नाम भी दिया। तो ऊपर वाले भाग का नाम है उत्तरी गोलार्ध। ये गोलार्ध शब्द में जो ये ध बना है ना, इसको अपने को बहुत काम में आएगा ये आगे चल के, इसलिए इसको भी आप याद रखना। और नीचे का है दक्षिणी गोलार्ध। अब जैसा उन्होंने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बांट दिया है, तो जितने भी देश इस भूमध्य रेखा के ऊपर आएंगे सबका एक ही होगा कि वो उत्तरी गोलार्ध में कहलाएंगे, और जितने भी नीचे सब दक्षिणी गोलार्ध में कहलाएंगे। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि इस लाइन पे जो देश है उनको तो वो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा वाले देश बोल सकते हैं। अब इससे ऊपर हुए तो उन्होंने फिर इसके जो सेंटर रहती है, धरती का जो केंद्र है पृथ्वी का, इस लाइन का जो केंद्र है, वहाँ से 1 डिग्री लाइन खींची। ठीक है, ऐसे ऐसे उन्होंने करते 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 यहाँ तक पूरी 90 लाइनें खींच दी है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ऐसे करते करते इधर 90 लाइनें खींची है। ठीक है, अब इधर भी ऐसे ही करा उन्होंने, और फिर ये 1 डिग्री इधर है, ये 1 डिग्री इधर है। ठीक है, तो इन दोनों को लाइन को उन्होंने क्या करा कि ऐसे मिला दिया, तो ये 1 डिग्री लाइन हो गई। तो जिससे क्या हुआ कि ऐसी लाइन है, ये 1 डिग्री लाइन ऐसी हो गई, 2 डिग्री लाइन ऐसी हो गई। तो इसके केंद्र से 90 लाइनें ऊपर खींचिए, 90 लाइनें नीचे खींचिए, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री एक बिल्कुल पॉइंट हो गया, इसको बोलते हैं उत्तरी पॉइंट। ठीक है, और ये दक्षिणी, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, ये बस बिंदु रह गए हैं, क्योंकि बिल्कुल जस्ट यहाँ से एक सीधी लाइन गई है, और ये जितने भी है ये गोले हैं, मतलब धरती है ना उसके आसपास बिल्कुल ऐसा गोले टाइप ये रेखाएं हैं। ठीक है, तो अब ये जो है ये 2-3 लाइनें कुछ फेमस है। क्यों फेमस है? 23.5 डिग्री जो है ना, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। ये क्यों फेमस है 23.5 डिग्री? क्योंकि सूर्य की जो किरणें रहती है गर्मी में, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ तक आती है, इस लाइन तक। गर्मी में 21 जून तक, 21 जून को यहाँ तक आती है, फिर इससे रिटर्न होना चालू कर देती है। और ठंड में 22 दिसंबर के दिन यहाँ पर सूर्य की किरणें आती है, इसको भी 23.5 डिग्री बोलते हैं, इसको मकर रेखा बोलते हैं। तो इसलिए ये 2 लाइनें इतनी फेमस है। अब ये जो 23.5 डिग्री लाइन जो है ना, ये अपने भारत से होकर गुजर रही है। भारत के बहुत सारे इसमें जिले हैं, 13-14 जिले हैं इसमें लगभग, और ये मकर रेखा। अब ये 66.5 की इधर भी है और 66.5 की इधर भी है। ठीक है, इसका भी नाम है आर्कटिक रेखा। और ये इधर जो 66.5 पे है, ये ऐसे बोला, ये अंटार्कटिक रेखा। तो ये आपका अक्षांश रेखाओं का क्रम हो गया। अब अगर आपसे पूछता है कोई कि टोटल कितनी रेखाएं हैं, तो 90 ऊपर की, एक ये भूमध्य रेखा और 90 नीचे की, कितनी हो गई? 181। 181 अक्षांश रेखाएं हैं। पर ये जो है ये सीधा 90 डिग्री यहाँ से गया, तो ये एक पॉइंट में बदल गया, मतलब यहाँ पर एक सर्कल नहीं बना, एक वृत्त नहीं बना, गोला। ये सब तो क्या है कि ये गोले हैं, मतलब पृथ्वी के आसपास।
ये गोले नहीं बने, इसलिए इनको बिंदु बोलते हैं। तो अगर वृत्त पूछे कि अक्षांश रेखा में वृत्त कितने बनते हैं तो वो 179 है, ये वृत्त बनते हैं। ठीक है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें अगर कुछ बताना हो, हाँ इसमें एक चीज और है, 23.5 से ऊपर यहाँ पर जो 30 से 35 की लाइन है, 30 डिग्री से 35 डिग्री की, ये अश्व रेखा कही जाती है। कौन सी रेखा? अश्व रेखा। इसमें क्या खास है, यहाँ पर हवा का दाब बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे क्या होता है कि जैसे कि आपके कोई भी जहाज गए यहाँ पर, तो अगर उस हवा के अपोजिट आए तो वो चल भी नहीं पाते जहाज, और अगर उस हवा के साथ सपोर्ट में वो जहाज गए तो बहुत स्पीड से जाते हैं वो जहाज। तो कुछ कहना यह है कि अगर उसके अपोजिट जाते थे, मतलब पहले ज़माने में, तो जैसे कि घोड़ों का व्यापार होता था, तो उसके अगर अपोजिट चले गए तो उनके जहाज चल भी नहीं पाते थे, इसलिए वो घोड़ों को बाहर इस जोन में बाहर फेंक देते थे, उतार देते थे उनको, ताकि उनकी नाव हल्की हो जाए और जा सके। पर कुछ का कहना ऐसा है कि यहाँ पर नाव आती है और वो सपोर्ट में अगर वो हवाएं रहती है दाब, तो वो घोड़े की स्पीड के समान अपनी नावें चलती है। तो इसलिए इसके 2 फैक्टर रहते हैं। बाकी अक्षांश रेखा में आपको ज़्यादातर फैक्ट मैंने कंप्लीट करा दिया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको देशांतर बता देता हूँ। ऐसे ही इसमें नीचे भी है 30 से 35, ठीक है, 30 से 35 यहाँ पर भी रहेगा, इसको भी अश्व रेखा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको पूरा एक बार क्लियर कर देता हूँ वापस। ये अपना पृथ्वी है, इस पे काल्पनिक रेखा खींची हुई है, इसको 0 डिग्री, जो जो बिल्कुल मक्खन चीज़ है, जो बिल्कुल एग्जाम से वो बता देता हूँ। ठीक है, अब एक 23.5 डिग्री है, इसको याद रखना आप, ये कर्क रेखा है जो उज्जैन में मंगलनाथ के ऊपर से जा रही है, कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक है, ये आपको दोनों चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखनी है कि 23.5 डिग्री नीचे से कर्क और ऊपर से कर्क मकर रेखा। उसके बाद इसमें टोटल 90 है, 90 लाइन, 90 सर व्रत ऊपर बन रहे हैं, 90 नीचे बन रहे हैं, मतलब टोटल 181 व्रत है। इसको भी मिला लेंगे अपन, 90 और 90 180 और एक इसको भी 181 और 179 व्रत है। ठीक है, ये जो है ये बिल्कुल काम की चीज़ें हैं। इसमें आप एक चीज़ और जोड़ लो, वो 30 डिग्री वाली, 30 से 35 का जो रेंज है ना, इसको अश्व रेखा बोलते हैं। ये 30, ये 35। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ अब यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो है यहाँ पे अपना भारत है, तो ये उत्तरी गोलार्ध मैंने आपको बता दिया था, और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में है अब आपको पता चली गया होगा, यहाँ पर है भारत, मतलब इसके ऊपर जो भी है वो उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत की लोकेशन क्या बोली जाएगी हमेशा? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश, ये याद रखना। अगर उसने दक्षिणी अक्षांश दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो वो आपका गलत हो जाएगा, आपका सिर्फ दक्षिणी आपका गलत हो जाएगा, आपका सिर्फ उत्तरी सही रहेगा, है ना। उत्तरी, आपको भारत उत्तरी में है, ये याद रखना है। इसके बाद मैं आपको अब देशांतर पे ले चलता हूँ। अब सेम देशांतर रेखा का भी लगभग यही कॉन्सेप्ट है। अब देशांतर रेखा क्यों खींची गई, इसका भी यूज़ एक तो जगह का पता करने में है, मेन यूज़ तो उसको जगह पता, और इसका एक यूज़ है अपने समय, जो अलग अलग देशों में अलग अलग समय चलता है ना, वो इसी के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। इसमें भी 0 डिग्री लाइन है। ठीक है, अब ये 0 डिग्री के जो जो इधर है वो सब पूर्वी देशांतर, ये अपना पूर्व हो गया। ठीक है, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा, पश्चिम, और ये दक्षिण। अब इस लाइन के इस इधर जितने भी है वो पूर्वी देशांतर कहलाएंगे, और उधर के पश्चिमी देशांतर। ठीक है, अब आपको जैसा कि मैंने बताया था, यह अपना भारत है, तो भारत किस में आ गया? पूर्वी देशांतर में। पूर्वी देशांतर
और उत्तरी अक्षांश, ये दोनों चीज़ में आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इसका अब समय में कैसे यूज़ करा कि इसमें भी हर 1 मिनट पे इसमें भी 1-1 डिग्री से लाइनें खींची हुई है, मतलब टोटल एक ऐसे ऐसे लाइनें इसमें भी खींची हुई है। तो 180 लाइनें इधर खींची हुई है, 180 लाइनें उधर खींची, मतलब टोटल 360 लाइनें खींची है। तो हर 1 डिग्री पे एक लाइन खींची हुई है, और हर 1 डिग्री, जैसे इधर 1 डिग्री, ये 0 डिग्री है, अब यहाँ पर 1 डिग्री आया, तो इसमें समय इधर की साइड आएंगे ना तो बढ़ता जाएगा, और उधर की साइड आएंगे ना समय कम होता जाएगा। ऐसा क्यों? जैसे कि ये पृथ्वी है और ये ऐसे घूम रही है इसके अक्ष पे, ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर, मतलब पहले पूर्व दिशा से ऐसे घूम रही है। तो जैसे ही पहले सूरज कहाँ उगेगा? यहाँ पर उगेगा, और इधर की साइड उगने में उसको टाइम लगेगा, तो पहले सूरज इधर उगेगा और फिर इधर की उगने में उसको टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ ये जो टाइम है ये जल्दी चलता है। तो यहाँ पर टाइम अपन जोड़ेंगे, तो 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। ये आपको चीज़ याद रखनी है कि 1 डिग्री जैसे अपन आगे बढ़ेंगे 4 मिनट बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे भारत के इसमें पहुँचते जाएंगे, वहाँ पर उतने डिग्री में 4 का गुणा कर देंगे अपन, तो इससे भारत का टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको इसका टाइम भी निकाल के बताऊंगा, पहले इसका ये डिग्री का अपन पूर्वी देशांतर समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कि ये जो लाइनें रहती है देशांतर लाइनें, ये एक दूसरे के समानांतर नहीं रहती, पैरेलल नहीं रहती, मतलब यहाँ इनका दूरी अलग है, यहाँ इनकी दूरी अलग है, यहाँ इनकी दूरी अलग है, इसकी सब दूरी अलग अलग रहती है, पर इसकी सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर रहती है? भूमध्य रेखा पे। कितनी रहती है दूरी? 111.3 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको उसमें बताना भूल गया कि ये जो भूमध्य रेखा है, इसमें भी ये जो थी ये समानांतर रेखा है एक दूसरे से, मतलब इसमें कहीं भी जाओ आप, यहाँ से लेके तो ये और ये कहीं भी जाओ आप, पूरी सब दूरी समांतर, और वो कितनी है? 111 किलोमीटर। ठीक है, पर ये समानांतर है, इसका मेन ये डिफरेंस है, ये समानांतर है और ये असमांतर है। तो ये अपने हो गई इसकी 100, ये यहाँ की दूरी कितनी है? 111.3 किलोमीटर, और ये असमांतर है। अब अपन ये का यही लोकेशन अब अपन भारत पे देख लेते हैं कि भारत कहाँ पे आ रहा है। तो ये मैं आपको इरेज कर देता हूँ और अब अपन भारत की बात कर लें। अब मैं आपको भारत का क्लियर बता देता हूँ। ये भूमध्य रेखा है, भारत यहाँ पर है, यहाँ से चालू हुआ है भारत। ठीक है, यहाँ पर है इसका, तो नीचे से ये जो रहेगी ये कितनी है? भारत चालू कहाँ से हो जाता है? अंडमान निकोबार आइलैंड, मतलब भारत की 2 लोकेशन रहती है, एक तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड और एक है भारत की मेन लैंड। तो ये 6 डिग्री 4 से 8 डिग्री 4 मिनट तक, और ऊपर 37.6 तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये तो हो गया सारे, ये तीनों काय में कहलाएंगे? उत्तरी अक्षांश। ये तीनों चीज उत्तरी अक्षांश में कहलाएगी। और जब अपन देशांतर में बात करेंगे तो भारत ये यहाँ से चालू हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना है? 68.68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये भारत की ये दोनों क्या कहलाएंगे? पूर्वी देशांतर। तो ये भारत की लोकेशन है। मैं अब अभी आपको इसको अच्छे से भी बता के, ये आपको इसमें मैं बता रहा हूँ वर्ल्ड में। अब मैं आपको इंडिया का अलग से ले चलता हूँ। ठीक है, अब अपन इंडिया पे आ जाते हैं। ये अक्षांश भी हो गया, उत्तरी अक्षांश और देशांतर भी हो गया। थोड़ा मैप बनाना मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ये अपने भारत पे है। मैंने आपको क्या बताया था? ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उनकी स्थिति है। तो अपना भारत चालू कहाँ से हो जाता है? 6 डिग्री 4 मिनट से। पर अपनी जो मेन लैंड है वो कहाँ से है? 8 डिग्री 4 मिनट से। और ऊपर ये कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और इधर कहाँ तक है? ये 68.7
डिग्री 7 मिनट और 97 5 25। अब इसको आपको एज इट इज याद रखना है। तो याद रखने का क्या आपकी ट्रिक होगी, ये उत्तरी गोलार्ध है, मैंने आपको बोला था गोलार्ध शब्द से ही अपनी ट्रिक बनेगी, ये भी उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। अपने को आपको अगर ये याद हो जाएगा तो आपको ये बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 8 4 से 6 4 है। तो अपन इसको याद कर लेते पहले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, उत्तरी, और गोलार्ध में बड़ा क्यों लिख रहा हूँ वो समझना। ये जो गोलार्ध है ये, इसमें 8 बन रहा है, 8, तो अपने को 8 से ही लेना है। ये 8 दिख रहा है आपको, ये गोलार्ध, ये ऐसा बन रहा है, तो ये जो है ये बन के क्या हो जाएगा 8। तो अपने को कहीं ना कहीं चीज़ रिलेट करनी पड़ेगी इससे, कुछ ना कुछ रिलेट, तो ही आपको याद रहेगा ये, ठीक है। या तो फिर आप सुबह शाम 2 बार उठ के इसको बोल लो और इनको बोल लो, या फिर आपको कुछ चीज़ रिलेट करनी पड़ेगी। तो अपन 8 डिग्री, अब अपना 8 तो आ गया गोलार्ध से, इस गोलार्ध से अपना 8 तो आ गया, ठीक है। अब 8 से क्या करें अपन, तो 8 से इसका आधा कर देते 4, तो नीचे की लोकेशन आ गई 8 डिग्री 4 मिनट। अब इसी से अपने को ऊपर का देखना है, ठीक है। तो यहाँ से अपन कम करेंगे 1, -1 करेंगे तो कितना होगा 3, और यहाँ से भी अपन 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 37। तो ये 37 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये भी कम करने पे आया है, इसको कम करने पर। तो अगर आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, इससे 1 कम करना है 3, उसके बाद और इससे 1 कम करना है 7, क्योंकि आप जैसे ही 3 आ जाएगा आपके दिमाग में, अपने आप इमेज आ जाएगी कि 37 डिग्री 6 मिनट है। मतलब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इससे 1 कम है, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगी, ठीक है। सेम ऐसा ही इससे ही, जैसे ही अपन ये पता चलेगा, इससे अपन इसके देशांतर पता कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि 37.6 है, तो अब अपने को लेना है, ये 6 पे खत्म हुआ है, जैसे कि ये खत्म हुआ था इस पे, तो ऐसे 6 पे खत्म हुआ ही है, तो ले लेंगे 6 को ऐसा कैसा ले लेंगे 6, ठीक है। जैसे ही आपके पास 6 आया तो आपको याद आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। ये 6 ऐसा आ गया। अब इस 7 से बढ़ा के 1 + 8, ये थोड़ा ज़्यादा आपको अगर दिमाग में ऐसा लगे कहाँ बढ़ाना है कहाँ कम करना है, तो मैं एक चीज़ सिंपल बता दूँ, ये यहाँ ख़त्म हो रहा है ना, इससे 1 कम करके तो आप ले ही सकते हो, तो यहाँ 37.6 हो जाएगा। फिर जैसे ये ख़त्म होगा कि इसको ऐसा कैसा उठा के अपने को यहाँ रखना है, तो ये 68.7 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि मेरे को याद रहता है, तो मेरे को कैसे याद रहता है कि ये 7 से मुझे 97 याद आ जाता है, इस 7 से ये 7 याद आ जाता है, पर आपको अभी इतनी जल्दी याद नहीं रहेगा, इसलिए आपको क्या कर, इसको याद करने के लिए भी थोड़ा सा एक लॉजिक इतना सा बस यूज़ करना है कि इसको बढ़ा के 1 + 1 करके यहाँ रख दिया, और इसको बढ़ा के +1 करके यहाँ रख दिया, ठीक है। अभी शायद आपके दिमाग बहुत होच-पोच हो जाएगा, मैं इसको आपको क्लियर बता दूंगा कि कैसे क्या है, इसको याद रखना है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो फिर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ वापस से, ठीक है। ये पूरा हटा के, क्या बताया था मैंने आपको, गोलार्ध, इतना तो आपको याद रहेगा, उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध जैसे ही याद रहे, गोलार्ध इसमें बन रहा है ये 8 जैसी आकृति, ठीक है। तो इसी को अपने को, ये गोलार्ध बना, तो इसी को अपने को लेना है 8, इससे अब आधा कम, इसका आधा करना है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज़ याद रखनी कि इससे अपने को 1 कम करना है, तो जैसे अपन कम करेंगे आ जाएगा 3, ठीक है। अब या तो आपको 3 याद आ रहा है और उसके पीछे का याद नहीं आ रहा है, तो फिर आपको इससे भी कम करना पड़ेगा, 1 -1 इसमें भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 37, और इससे भी 1 कम कर दोगे तो ये 6 हो जाएगा। तो ये पूरी कम वाली है, इसमें कम और इससे भी कम, ये पूरी कम वाली संख्या है, ठीक है। अब आपको जैसे यहाँ तक अपन पहुँच गए हैं, अब अपने को पूर्वी देशांतर पता करने, तो ये जो 6 है इसको आपको उठा के यहाँ रख देना है, ठीक है। और उसके बाद 6 उठा के, अब यहाँ अपन ने 1 कम करा था, तो यहाँ आपने को सिंपल क्या करना है, 1 बढ़ा देना है, इससे 1 बढ़ा है तो क्या हो गया 68, ठीक है। उसके बाद या तो आप इससे 1 कम कर लो, जैसा कि अपन ने यहाँ करा था 1 कम, वैसे यहाँ भी कर लो 1 कम, ठीक है। ये दोनों तो आ गए। अब ये भी आ गया, माना आपको, मैं आपको रोज़ रिवाइज करा दूंगा तो आपको बिल्कुल पक्का याद हो जाएगा, बाकी आप समझ लो खाली ये चीज़, मैं रोज़ आके आपको एक बार इसके 2 घुट पिला दूंगा इसके, ठीक है। फिर सेम
अब अपने को इधर का निकालना है, ठीक है। तो अब अपने को इससे जोड़ना पड़ेगा, पहले इससे इसको जोड़ा, इससे इसको जोड़ा, अब इससे इसको जोड़ा, मतलब अपने को यूं घूमना है इस टाइप से। अब इससे कैसे निकालेंगे अपन, तो अपना है क्या एक्चुअली में 97.25। अब अपने को प्लस करना है, तो इसको अपने को आगे रखना है, 8 को आगे रखा, एक जोड़ के 9, और इसको भी एक जोड़ के आगे रखा 97। उसके बाद इतना डीप में ये नहीं पूछा जाएगा 0.25, ये आपको लिखा हुआ रहेगा, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, बाकी मैं आपको रोज क्लियर करा दूंगा। तो इसके आगे का जो है अब अपना भारत का जो परिचय है, ये मैं आपको कल की क्लास में कंटिन्यू करा दूंगा। और अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना है मेरे टीचिंग के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी इच्छा से कर दीजिए। थैंक यू सो मच।